हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं हेडिंग लिख दिया हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर। अब देखिए इस हेडिंग में ये जो वर्ड है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके इक्वेशन का हम लोग बात करेंगे। ओके, अब देखिए वेव क्या होता है, इससे आप अच्छे से परिचित हैं। कल इसको हम लोग एक बार रिकॉल करके भी देखे थे। ओके, वेव आपको पता ही है। अब वेव में एक टर्म लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव, मतलब ये जो वेव होगा ये क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस करना मतलब क्या, ये आगे बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। ठीक, साथ ही साथ इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो वेव है ये आगे बढ़ेगा, साथ साथ इसका जो मोशन होगा किस में होगा, प्लेन में होगा। ठीक, तो ऐसा वेव जो क्या कर रहा हो, प्लेन में प्रोग्रेस कर रहा हो, उसको हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, आपका एक प्लेन है। एक एक्स एक्सिस माना जा सकता है, एक वाई एक्सिस माना जाता है। इसमें क्या किए हैं, ऐसे एक वेव बनाए हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक वेव है जो क्या कर रहा है, आगे की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ क्या है, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। ठीक, इसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। और जैसे हम लोग इसके इक्वेशन को निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उसी इक्वेशन के बिहाफ पर हम लोग इस वेव के एम्पलीट्यूड को बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बता सकते हैं, टाइम पीरियड को बता सकते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब कैसे लिखना है एग्जाम में उसको देखा जाए। ठीक, ये आप देखिए एक लाइन थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बताए हैं। लिखे हैं कि अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, तो देखिए लिखा गया है कि जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता है वो क्या होता है, वेव का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, इसको डिटेल में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं, जो कुछ फिगर लिखा गया उसके बारे, फिगर बनाया गया उसके बारे में कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग प्रोपोगेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एज सोन इन फिगर। ठीक, कह दिए हैं कि एक ट्रांसवर्स वेव कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, किसी स्ट्रिंग में जो क्या कर रही है, प्रोपोगेट हो रही है, मतलब जो चल रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो देखिए जो वेव बनाया गया ये क्या है, लेफ्ट से राइट में क्या कर रही है, प्रोपोगेट हो रही है। ठीक, एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इज इट क्लियर। ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और इस वेव को हम लोग मान रहे हैं कि ये ओ से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ये वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है, ये कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि एज ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑफ द, लिखिएगा यहाँ पे। ठीक, ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर क्या है यहाँ पर, मीडियम का जो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा, कामा द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ओ इज गिवन बाय द ओ पार्टिकल पर, मतलब जो पार्टिकल यहाँ होगा ओ पॉइंट पर। ठीक, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे देंगे, तो उसको कैसे देंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन आता कहाँ है, तो इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़े थे तो वहाँ से डिराइव करके इसको निकाले थे। ठीक, तो उसी इक्वेशन को लिखा गया है, क्योंकि हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, उसी को हम लोग एसएचएम कहेंगे। तो किसी पार्टिकल ओ के लिए अगर हम लिखना चाहें कि इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, चूंकि यहीं से माने वेव स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से जो फाई है उसको हम लोग क्या किए, जीरो मान लिए। ठीक, ऐसे देखे थे ना, ओमेगा टी प्लस फाई करके साथ में क्या करते थे, यहाँ पर साइन लगाते थे, ये वेव का एसएचएम वेव का इक्वेशन होता था। ठीक, तो चूंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो इनिशियली अगर टी इक्वल टू जीरो यहाँ मानते हैं तो फाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पर मैं आपको बताया था जब फेज पढ़ा रहा था। ठीक, इस वजह से फाई यहाँ रहेगा नहीं, बस ये वैल्यू हम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। इसको क्या कर दिया है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए ये वेव क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब आगे बढ़ता जाएगा। मान ले रहा है कि कोई एक पार्टिकल P है जिसका इस O से जो डिस्टेंस है वो x है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, y है। ठीक, ये मान लेना है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि कंसीडर अनदर पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, आगे जो डायरेक्शन है, आगे इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या मान ले रहे हैं, एक पार्टिकल P है जो क्या है, x डिस्टेंस पे है।
ठीक। फिर देखिए क्या लिखा गया है, वाइब्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल विल लैग इन फेज बाय एन एंगल फाई। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है इसमें क्या है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक। कहने का मतलब क्या है, जो पार्टिकल यहाँ रहा होगा उसके अपेक्षा ये पार्टिकल कुछ एंगल बाद क्या हुआ है, वाइब्रेशन करना शुरू किया है। ठीक। जैसे वेव यहाँ से ऐसे पहुँचेगा तो कुछ टाइम बाद जो है यहाँ वाला पार्टिकल जो है वाइब्रेशन करना मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, इससे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि O पर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है P पर जो पार्टिकल है उससे। दोनों चीज़ सही है। ठीक। जब लैग वर्ड यूज करेंगे, ये P क्या कर रहा है, लैग कर रहा है इससे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक। क्लियर। तो देखिए क्या किए हैं, बता दिए कि फाई फेज से क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। क्लियर है चीज़। ऐसे पीछे हम लोग लिखते थे ना, इसको क्या करते थे, π/2 कह देते थे, इसको क्या करते थे, पाई कह देते थे, इसको क्या कर देते थे, 3π/2 कह देते थे, और इसको क्या कर देते थे, 2π कह देते थे। ऐसे पीछे हम लोग लिसाजस फिगर याद करिए बनाते थे। तो देखिए क्या है, ये जो वाइब्रेशन है, ठीक, मतलब इतने एंगल पहले ये क्या हो चुका है, ये पार्टिकल वाइब्रेट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल जो है इतना एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इतने एंगल बाद क्या कर रहा है, वाइब्रेशन शुरू कर रहा है। क्लियर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इस पार्टिकल के लिए लिखेंगे। तो लिखा गया कि हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी, ठीक, आप नीचे लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इस वक्त मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y = a sin ωt और -5। चूँकि पार्टिकल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो लैग करता है तो माइनस साइन इतना देर बाद क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक। इसको यहाँ माइनस साइन से लिखेंगे और इसको इक्वेशन 2 कर दिए। ठीक। क्लियर। चलिए एक बार फिर से ωt - फाई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पर O पार्टिकल जब क्या करेगा, SHM करेगा, तो जो उसका फेज है उसको क्या लिखा गया है, ωt लिखा गया है। ठीक। और जब P पार्टिकल अपना SHM कर रहा है तो उसका जो फेज है वो ωt - फाई लिखा गया है। ठीक। क्यों यहाँ -5 लिखा गया है, क्योंकि ये P क्या कर रहा है, 5 टाइम लैग कर रहा है। मतलब अगर इससे इसका कंपेरिजन करें तो क्या है, P पर जो फेज है वो क्या है, 5 टाइम पहले O पर जो फेज होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो जब पहले की बात करेंगे तो उस फेज में से क्या करना पड़ेगा, जितना फेज ये लैग करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे कल हम लोग टाइम की जब बात कर रहे थे वेव इक्वेशन में, तो t - xy लिख रहे थे ना कि xy भी टाइम पहले जो वाइब्रेशन रहा होगा ओरिजिन पर वही क्या होगा, उसके बराबर होगा पॉइंट P के। अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फेज है, ये जो ωt है ये क्या है, इसका फेज है। ठीक। पार्टिकल O का। अब ये जो पार्टिकल P है जब डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचेगा तब तक ये क्या होगा, फाई एंगल लैग हो चुका होगा। ठीक। तो यहाँ P का अगर इससे कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे कि P पर जो वाइब्रेशन है, ठीक, या P का जो फेज है वाइब्रेशन के दौरान वो क्या है, इस O के फेज के बराबर होगा। तो जो O के फेज के बराबर कब होगा, जब जो O का फेज है उसमें से ये फाई को क्या करे, घटाए। यहाँ से यहाँ तक का फाई फेज है तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा, इस फाई को घटाना होगा, तभी यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर ωt था। ठीक। और यहाँ से इसका क्या करना है, कंपेरिजन करना है, तो यहाँ से यहाँ तक फाई हो जा रहा है। इसका मतलब इससे कंपेयर करके इक्वल तभी कर सकते हैं जब ωt में से क्या करें, फाई को घटाएं। तो वही ωt - फाई लिखा गया है। ओके। आगे फिर हम जगह बनाएंगे और फिर कुछ चीज़ों का आपको समझाएंगे। ठीक। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 2 तक बात कर लिए थे। ठीक। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे मॉडिफाई करेंगे। ओके। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि वी नो दैट जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 2πν के बराबर होता है, वेन न्यू इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके। तो ये क्या हो गया हम लोग का, इक्वेशन 3 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या कहेंगे, आल्सो वी नो दैट, और भी हम लोग को पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो न्यू इंटू लेमडा के क्या होता है, बराबर होता है, वेयर लेमडा इज वेवलेंथ एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ओके। तो अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम एक साथ लिखें तो ओमेगा = क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर न्यू को v और लेमडा के टर्म में लिखना चाहें तो न्यू = क्या हो जाएगा, v/λ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2π हो गया, 2π एज लिख लिए, और v/λ, तो लेमडा के यहाँ लिख लिए, v को ऐसे लिख दिए हैं। ठीक। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब देखिए इस ओमेगा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज करके इस इक्वेशन का एक दूसरा नया फॉर्म बना सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इंटर में आप पढ़े हुए हैं कि जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π टाइम्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक। तो फेज डिफरेंस क्या लिया हम लोग, फाई का फेज डिफरेंस है। पहला वाला जो था वेव, उस मतलब ए पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था आपका
ओमेगा टी था और पी पर कितना है ओमेगा टी माइनस फाई है। तो दोनों को जब आपस में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो फाई क्या है यहाँ से फेज डिफरेंस है। ठीक क्लियर, तो फेज डिफरेंस फाई हो गया 2 पाई बाई लेमडा। अब देखिए इससे और इससे इन दोनों पार्टिकल में पाथ का कितना डिफरेंस है तो यक्स का डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस जो है यक्स लिख दिए, फेज डिफरेंस ये हो गया और 2 पाई बाई लेमडा को एज इट इज लिख दिए। क्लियर, अब इक्वेशन 6 हो गया। अब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू और यहाँ से फाई के वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखिए लिखे कि नाउ यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 2 कामा वी गेट क्या मिलेगा y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा v और साथ में t माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू यक्स हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 7 कर दिए। ये भी क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो स्मॉल एल चल रहा है ना ये क्या आपका एम्पलीट्यूड है। ओके, अब देखिए एक क्वांटिटी और आप पढ़े हैं कि द क्वांटिटी 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू के, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है और इसे कांस्टेंट क्वांटिटी का हम लोग क्या कहते हैं वेवलेंथ कांस्टेंट कहते हैं या प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं या वेव वेक्टर कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट वेव वेक्टर है ये क्या करता है वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को बताता है। ठीक, इसका वैल्यू अगर 3D में देखा जाए तो क्या होगा वेव वेक्टर के इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होता है। ठीक, ऐसे इसका पूरा वैल्यू होता है। ये बताता है कि वेव का प्रोपोगेशन किस किस डायरेक्शन में। तो आगे की क्लास में इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा की जगह के लिख के भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, तो पहले जगह बनाते हैं उसको लिख के फिर आपको समझा देंगे। ठीक, ये देखिए फार्मूला याद करने का ट्रिक है, ऐसे समझिएगा। ये क्या जब वेव चल रहा है एक साइकिल तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है लेमडा होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं कैपिटल टी कहते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा आपका फेज होता है वो क्या होता है 2 पाई का होता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, तो एक रिलेशन आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो फेज होगा फाई अपान 2 पाई। ठीक, जो पार्ट डिफरेंस होगा क्या यक्स के टर्म में लिखें तो यक्स अपान लेमडा और जो टाइम होगा अगर उसको टी लिखें तो टी अपान ये टाइम। ठीक, यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है आपका कि जो फेज डिफरेंस अगर इस फार्मूले का यूज करें आप इसको यूज करें देखिए क्या है फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू यक्स, वही क्या आपका पार्ट डिफरेंस। ठीक, तो फाई अपन 2 पाई कर लेते हैं। मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है 2 पाई का फेज डिफरेंस हो सकता है तो फाई अपन 2 पाई लिख लिए। वेर फाई फेज डिफरेंस है उसको मैक्सिमम से क्या कर दे रहे हैं भाग दे रहे हैं। ठीक, अब मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है एक वेव का ये लेमडा के बराबर मैक्सिमम अगर एक वेव को बात करें तो लेमडा बराबर हो सकता है तो यक्स अपन लेमडा लिख लिए। टाइम पीरियड कितना होता है टी होता है तो स्मॉल टी अपान कैपिटल टी लिख लिए। ठीक, अगर ऐसे टाइम के टर्म में निकालना हो तो ऐसे कंपेयर करके टाइम के टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक, इसी फार्मूले से ये लिखा गया। ओके, अब हम लोग चलेंगे इसमें के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक नया और इक्वेशन बनाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट अब इस के वैल्यू को यूज करके इस इक्वेशन 7 को एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू के को इक्वेशन 8 बना लिए हैं। ठीक, अब लिखे हैं कि इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज तो क्या होगा y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा के जगह क्या हो जाएगा के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वी टी माइनस यक्स हो जाएगा। बता दिएगा बाई यूजिंग या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज ऐसे डायरेक्ट लिखिए y इक्वल टू a साइन और यहाँ बता दीजिए कि सिंस जो आपका 2 पाई बाई लेमडा है वो क्या है के बराबर है। ठीक, लिख दीजिएगा। ठीक, क्लियर, तो ये आपका क्या होगा y इक्वल टू a साइन के वी टी माइनस एक्स हो गया। ओके, अब देखिए पीछे के इक्वेशन हम लोग देखे थे फाई इक्वल टू क्या था 2 पाई बाई लेमडा इंटू यक्स था। ठीक, इसका इक्वेशन नंबर एक बार देख लीजिएगा, मैं अरेंज कर दिया याद नहीं आ रहा है। अगर ये 6 होगा तो 6, 5 होगा तो 5 लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं तो क्या हो गया फाई इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। ठीक, तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन अगर ये जो नंबर रहेगा वो नंबर यहाँ लिखिएगा 6 रहेगा तब सही है, 5 रहेगा तो इसको 5 कर लीजिएगा एंड 8 क्या है ये आपका कामा वी हैव क्या मिलेगा। तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे अगर 8 को हम लोग यूज कर लें तो 6 और 8 से हमको ये मिलेगा फाई इक्वल टू के एक्स। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है इसमें फाई की जगह क्या लिख सकते हैं के एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं देयरफॉर इक्वेशन 2 टेक्स द फॉर्म एज क्या हो जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट फॉर्म में यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का दिखा दिया हूँ। डिफरेंट फॉर्म इस वक्त दिखाया हूँ क्योंकि इन पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, तो हर एक फॉर्म से अगर आप फैमिलियर रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आसानी होगा। ओके, इस पे 1-2 न्यूमेरिकल भी अगर आप कहेंगे तो मैं आगे करा दूंगा। ओके, इस तरीके से हम लोग इसके इक्वेशन को देख लिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के। ओके, अब देखिए आज के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।